नमस्कार स्टूडेंट्स। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएससी मैथ्स ऑनर्स में पूछा गया है। 2023 के एनईपी वाले पेपर में पूछा गया था, ठीक है। और यही सेम क्वेश्चन आपका जीई 2 में पूछा गया है 2016 में और 2018 में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि आते हुए क्वेश्चन भी जल्दबाजी में आप लोग गलत कर देते हैं। तो बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा कि मिस्टेक ना होने पाए एग्जाम में, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छा लगा करे तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें और वीडियो के नीचे कुछ कमेंट भी जरूर लिखा करें, ठीक है, जिससे मुझे भी प्रोत्साहन मिले कि हाँ आप लोग के लिए यूजफुल हैं वीडियोस। तो देखो हमको क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है मॉड एक्स प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, है ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो इनइक्वालिटी दी गई है मॉड एक्स प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। तो इस इनइक्वालिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको आप लोग जानते हो ट्रायंगल इनइक्वालिटी के नाम से, ठीक है। तो यदि कहीं पर ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रूफ करने के लिए आ जाए तो याद होना चाहिए आपको, ये होती है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक है। अब देखो इसको प्रूफ कैसे करना है, इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है। तो देखो हम लोग जानते हैं, यहाँ पर लिख सकते हो इसको प्रूफ करने के लिए, वी हैव, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि यदि हम लोग मॉड एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिल जाता है। तो आप कहोगे कि सर हमको ये मिलता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है प्रॉपर्टीज में, तो ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करो तो x का x से करोगे तो x इंटू एक्स हो जाएगा, फिर x का y से तो x इंटू वाई हो जाएगा, फिर y का x से तो y इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई, ठीक है। अब देखो आप लोग जानते हो, यहाँ पर लिख लो सिंस x इंटू वाई इजकल टू क्या हो जाता है, y इंटू एक्स होता है ना। तो ये दोनों एक ही चीज लिखी है तो इसको हम लोग 2xy लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लो x इंटू एक्स और ये क्या हो गए, दोनों ऐड हो गए 2x इंटू वाई और प्लस y इंटू वाई, ठीक है। अब देखो x इंटू एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई को क्या लिखे थे, मॉड x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसी तरीके से x इंटू एक्स को क्या लिखेंगे, मॉड x का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारा 2, यहाँ पर भी इसको लिख सकते हैं मॉड x इंटू, या आप ऐसा कर लो मॉड 2x इंटू वाई, ठीक है। और इसको लिख लो मॉड y का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पर चेंज कहाँ पर आएगा, जैसे ही ये आपका मॉड x है, मॉड x का स्क्वायर है, इसको ऐसा ही लिखा रहने दो, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, है ना, ये भी पॉजिटिव रहेगा आपका मॉड y का स्क्वायर, तो मॉड भी लगा है और y का स्क्वायर मतलब स्क्वायर भी लगा है। बात यहाँ पर आएगी, जैसे कि यहाँ पर 2xy है ना, अभी तक यहाँ पर कोई मॉड नहीं लगा है। जैसे ही हम यहाँ पर ऐसा कर देंगे कि 2 और यहाँ पर इसको हम लोग लिख देते हैं मॉड के अंदर x इंटू वाई, यदि हमने मॉड कर दिया तो यहाँ पर इनइक्वालिटी आ जाएगी, ये बड़ा हो जाएगा, है ना। जब तक मॉड नहीं है तब तक निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही मॉड लग गया तो इसका मतलब पॉजिटिव ही होगा, तो यह इसका मतलब है कि ग्रेटर ही हो जाएगा फिर। तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद देखो ये इनइक्वालिटी बन गई, मॉड x का स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई को हम अलग अलग लिख सकते हैं। तो आपने काशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी में पढ़ रखा है, इनको अलग अलग लिखेंगे तो कैसे लिख देंगे, मॉड x इंटू मॉड वाई, ठीक है, और प्लस ये हो गया हमारा y का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप मेंशन करना चाहो तो लिख सकते हो कि ये चीज हमने कैसे लिखी है, तो ये हमने लिखी है बाई कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको लिखा है ऐसा। अब इसके बाद देखो ये क्या लिख दिया हमने कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा
यहाँ पर लिख लो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a है हमारा मॉड x और b है y, तो इसका होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से आपने क्या प्रूफ कर दिया, यानी कि आपने यहाँ से प्रूफ कर दिया दैट इज मॉड x प्लस वाई का होल स्क्वायर इजकल टू क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका मॉड x प्लस मॉड y का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लो, यहाँ लिख दो टेकिंग, अच्छा यहाँ पर हमारा लेस देन आया है ना, ये लेस देन है, और इसको हमने इतना लिख दिया है। तो अब यहाँ पे लिख लो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। तो दोनों साइड जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो ये मिल जाएगा, इधर पर आ जाएगा मॉड x प्लस वाई, और ये हो जाएगा लेस देन आर इक्वल टू, इधर पर आ जाएगा मॉड x प्लस मॉड y। ठीक है, तो ये तो आपने प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूव्ड। अब इसके बाद ये इसी में एक पार्ट और कहा गया है, वेक्टर दिए गए हैं हमको, ये देखो ये x दिया गया है और ये y दिया गया है, तो इन दोनों से हमको इस इनइक्वालिटी को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर लिख लो एक बार वेक्टर x इजकल टू हमारे पास क्या है, x इजकल टू है हमारे पास -1 4 2 0 -3, और y इजकल टू क्या है, तो y इजकल टू हमको दिया है 2 1 -4 -1 और 0। ठीक है, तो हमें इधर तरफ वाला देखो लेफ्ट साइड वाला, तो x प्लस वाई पहले निकालना पड़ेगा, तो x प्लस वाई निकाल लो। तो x प्लस वाई में क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करोगे, -1 को 2 के साथ ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा, 4 को 1 के साथ ऐड करोगे तो 5 आएगा, फिर 2 को -4 के साथ ऐड करोगे तो माइनस का 2 आएगा, फिर 0 को -1 के साथ तो -1 और -3। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद इसका मॉड निकालना है, तो इसका मॉड भी निकाल लो, इसका मॉड निकालो, तो मॉड x प्लस वाई कर दो। तो जब मॉड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और -2 का स्क्वायर 4 हो गया, और -1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो इन सभी को जब आप ऐड करोगे तो देखो कितना आ जाएगा, जब हमने इसको ऐड किया तो ये हो गया 9 1 10 और 4 1 5, यानी कि 5 5 10 हो गया, तो 30 हो गया, और ये 40 हो गया, तो अंडर रूट 40 आ गया ये। ठीक है, अब इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, मॉड x निकालते हैं। तो मॉड x निकाल लो, तो x तो हमारा ये है, तो इसका मॉड निकालोगे, यानी कि अंडर रूट के अंदर लिखोगे -1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 का स्क्वायर 0 -3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो 16 4 20 और 9 1 10, यानी कि 20 और 10 30, अंडर रूट 30 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद मॉड y की वैल्यू निकाल लो। तो मॉड y की वैल्यू जब निकालोगे तो ये आएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1 -4 का स्क्वायर 16 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 का स्क्वायर 0। तो 16 4 20 21 और 1 22, यानी कि अंडर रूट 22 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अंडर रूट 30 की वैल्यू निकाल लो, इसका स्क्वायर रूट निकाल लो सब लोग, मैं कैलकुलेटर से निकाल कर डायरेक्ट रख रहा हूँ यहाँ पर 5.47, चलो 2 पॉइंट तक ही ले लेते हैं। ठीक है, इसको भी 2 पॉइंट तक ले लो, तो ये हो जाएगा 6.32, ये हो जाएगा आपका 4.69। ठीक है, और अंडर रूट 40 को भी निकाल लो, तो ये हो जाएगा आपका 6.32। ठीक है, सबकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ से आप लोग देख रहे हो, चलो पहले एक बार यहाँ पर इसको लिख लो, मॉड x प्लस मॉड वाई, मॉड x ऐसा करो, मॉड x प्लस मॉड वाई। तो मॉड x प्लस मॉड वाई में क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे, मॉड x और मॉड y की वैल्यू को, तो हो जाएगा 9 7 16, हासिल गई 1 6 4 10 11, हासिल गई 1 5 4 9 1 10, 10.16 है ना। तो आप यहाँ से देख पा रहे हो कि मॉड x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 6.32 है ना। तो मॉड x प्लस वाई की वैल्यू है 6.32। ये किससे छोटी है, ये छोटी है मॉड x प्लस मॉड वाई से, मॉड x प्लस मॉड वाई से। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इस तरीके से इसको कह सकते हैं कि हमने इसको वेरीफाई कर दिया। ठीक है,
यानी कि ये हो गया हमारा वेरीफाइड, है ना, क्योंकि मॉड x प्लस वाई की जो वैल्यू है या तो छोटी होगी या इक्वल होगी इसकी, तो छोटी ही आई है मॉड x प्लस वाई की वैल्यू, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो इनइक्वालिटी थी ये क्या हो गई, वेरीफाइड हो गई। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है, और यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियोस को लाइक करिए, ठीक है, थैंक यू।